हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। और इसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक तो क्वेश्चंस वे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोज डाइस, यानी ये जो बंद पासा है। ये पासा बिल्कुल वैसा ही आकृति जो आप हम लोग लूडो में यूज़ करते हैं, पासा बिल्कुल वही आकृति। तो इन पर दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वे जिनको हम लोग कहते हैं क्लोज डाइस यानी कि बंद पासे से संबंधित प्रश्न, और दूसरे आते हैं ओपन डाइस यानी कि इस पासे को यदि खोल दिया जाए तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस। हम हर एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, अगर क्लोज डाइस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको सबसे पहले करना क्या है। कारण ये है कि ये जो क्लोज डाइस होता है, इन क्वेश्चंस को करने में हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये जो डाइस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, साधारण पासा या जनरल डाइस, और दूसरा है मानक पासा या फिर कह सकते हैं आप इसको स्टैंडर्ड डाइस। अब मैं आपको इनकी पहचान बता देता हूँ, एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए यदि हमारे क्वेश्चन में जो हमारे प्रश्न में जो पासा दिया है वो एक साधारण पासा है, तो इसकी खासियत ये होगी कि इसकी किसी न किसी एक स्थिति में कोई दो जुड़े हुए अंकों का योग 7 अवश्य होगा। सामने जब आप देखोगे, जैसे एक ही पासे की ये दो स्थितियां मैं बना रहा हूँ, 2 6 3 4 5 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही पासे की मैंने कितनी स्थितियाँ बनाई हैं, 2 स्थितियाँ बनाई हैं। लेकिन अगर आप देखें इस स्थिति में, स्थिति नंबर बी में, तो ये जो 2 अंक हैं इन दोनों को जोड़ दे तो 5 2 7 हो रहा है। जबकि इसमें नहीं हो रहा, कोई भी 2 अंक आप जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि ये एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। ठीक है ना। तो अगर हमारे प्रश्न में दिया हुआ पासा एक साधारण पासा है तो ये कंपल्शन है कि उसकी किसी कम से कम किसी एक स्थिति में कोई 2 जुड़े हुए अंकों का योग 7 अवश्य होगा। एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम, अगर हमारे प्रश्न में जो पासा दिया है वह एक मानक पासा है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए। तो करना ये है, मान लीजिए प्रश्न में मानक पासा दिया है। इसकी खासियत ये है कि इसकी किसी भी स्थिति में कोई भी 2 जुड़े हुए अंकों का योग 7 नहीं होता है। यानी जब प्रश्न आप देखेंगे ना, एक स्थिति दी हो, 2 दी हो, 3 स्थितियां बनी हो, जैसे प्रश्न में आप देखिए, इसी प्रश्न में एक ही पासे की 2 स्थितियां बनी हैं, इसमें भी 2 स्थितियां हैं, इसमें देखेंगे तो एक पासे की 3 स्थितियां बनी हैं। अगर मानक पासा है हमारे प्रश्न में तो उसकी किसी भी स्थिति में सामने आपको 2 अंकों का योग 7 नहीं होगा। जैसे 3 2 6 5 4 1। अब आप चाहे स्थिति ए देखिए चाहे बी देखिए, किसी भी स्थिति में 2 अंकों का जोड़ आप देख लीजिए, जोड़ करके 7 नहीं होगा तो मानक पासा है।
यहीं पर एक प्रॉपर्टी और मानक पासे की होती है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का, यानी कि ये 2 और 2 के विपरीत इधर जो होगी, या ये जैसे कह सकते हो 4 की विपरीत क्या होगी, 4 अगर ऊपर है तो 4 की विपरीत सतह क्या होगी, नीचे वाली, ये आपस में विपरीत सतह कहलाती हैं। मानक पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। जैसे 6 के सामने इधर क्या होगा, 1, 3 के सामने नीचे क्या होना चाहिए, 4, 2 के सामने इधर क्या होगा, 5। इसलिए मानक पासे में ये फिक्स है, 1 बराबर 6, 2 बराबर 5 और 3 बराबर 4। इसलिए जब इन प्रश्नों को करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पासे की पहचान, इसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने पासे की पहचान कर ली, हमारे प्रश्न में मानक पासा है, तो हमें तो पता चल जाएगा किस अंक के सामने कौन आएगा, क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 है। लेकिन यदि प्रश्न में दिया हुआ साधारण पासा है तब हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि साधारण पासे में किसी भी अंक के सामने कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, अच्छा, तो हम ये भी समझ लें। तब आप क्या करोगे, यदि हमारे प्रश्न में दिया हुआ पासा एक साधारण पासा है तो बहुत छोटी छोटी 3 बातें हमें सिर्फ ध्यान से समझनी। नंबर 1, हमें ऐसी कोई, पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 समझना। रूल नंबर 1 कह सकते हो, क्या रूल है कि हमें कोई ऐसी 2 स्थितियां लेनी है साधारण पासे में जिनमें कोई एक अंक समान हो। जैसे मान लीजिए 3, 2, 6, 5, 4, 2, तो आप देख सकते हो एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, ए और बी, और ये देखो 5, 2, 7 हो रहा है, यानी ये साधारण पासा है। अब आप इन 2 स्थितियों में देखो एक अंक कॉमन है, कौन सा, 2। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई 2 स्थितियों में एक अंक कॉमन मिल जाए तो इसके विपरीत वो होगा जो इसमें इन दोनों में दिखाई ना दे। जैसे हमें कौन कौन दिख रहा है यहाँ, 3, 6, 5, 4 और 2, तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा, 1। तो याद रखिएगा 2 स्थितियों में अगर एक अंक कॉमन हो, एक, केवल एक, तो उसके विपरीत वो होगा जो उन दोनों स्थितियों में अंक अनुपस्थित हो। इसलिए 2 बराबर 1। एक तो इस ट्रिक से आप निकाल लोगे। अब आइए हम रूल नंबर 2 आपको बता दें। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए रूल नंबर 1 से नहीं बात बनी तो रूल नंबर 2 क्या लगा दोगे, कोई ऐसी 2 पोजीशंस उनमें देखिए, कोई ऐसी 2 पोजीशंस आप देखिए जिनमें कोई 2 अंक समान हो। जैसे कि इन दोनों स्थितियों में 3 और 6, इन दोनों में कौन समान है, 3 और 6। तो याद रखिएगा ये जो बच जाते हैं, जो समान आपस में नहीं है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी आप कह सकते हो 1 बराबर यहाँ कौन है, 5। एक ये ट्रिक है। अब मान लीजिए आपने रूल नंबर 1 लगाया, उससे भी नहीं कुछ बना, रूल नंबर 2 लगाया, उससे भी कुछ नहीं बना, नहीं आंसर आ पा रहा है, तो ये तीसरा अप्लाई कर दीजिएगा और आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्या तीसरा रूल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। अभी ये जो जितने मैंने रूल्स बताए हैं या बता रहा हूँ, इनको आप इन प्रश्नों पर जब लगाओगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको समझाने के लिए। बस आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लोज डाइस, और इसके बाद में पार्ट 2 बनेगा जिसमें हम बात करेंगे ओपन डाइस के रिगार्डिंग। तो रूल नंबर 3 क्या है, देखिए रूल नंबर जो 3 है वो ये है
कि अगर कोई दो स्थितियां हों, याद रखिएगा ये जो रूल है ये विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 1 जो पहला था उसकी मदद से चलेगा। कैसे चलेगा देखिएगा। ये रूल ये कहता है कि अगर कोई दो स्थितियां जिनमें कोई एक अंक समान हो, ये देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक अंक कॉमन है दो स्थितियों में। तो रूल नंबर 1 ये कहता था कि अगर किन्हीं दो स्थितियों में एक अंक समान हो, जैसे कि 4 बराबर वो होगा जो इन दोनों में दिखाई ना दे। कौन नहीं है? 2, ये पता चल गया। लेकिन मान लीजिए प्रश्न में 4 के विपरीत पूछा ही नहीं गया, प्रश्न में तो पूछा गया 6 के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक है, 3 के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये कैसे ज्ञात करोगे? बस इसी रूल को आगे बढ़ा दीजिए और कॉमन अंक को आप बेस ले लो और इसके क्लॉकवाइज चलिए ऐसे, और वो अंकों को लिख लेना है। सबसे पहले 4 के आगे चले 1 और 1 के बाद में 3, ठीक है। तो इनको यहाँ लिख लो। 4 के बाद चले सबसे पहले क्या आया 1 और 1 के बाद में चले तो 3। अब आइए स्थिति नंबर 2 में कॉमन कोई बेस लेना है। कॉमन के आगे चलिए 5 और फिर क्या है 6, ये इनके आगे लिख दीजिए ऐसे। और जब आप ऐसे लगातार लिख लेना तो याद रखिएगा जो अल्टरनेट नंबर होंगे आपस में वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत, यानी 1 बराबर 5 और 3 बराबर 6। 1 बराबर क्या आया 5 और 3 बराबर 6। बस इतनी बातों को, इन्हीं 3 बातों को हम कैसे यूज़ करते हैं आइए हम अपने प्रश्नों पर देखते हैं यूज़ करके। स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, ऐसा कोई प्रश्न है जो नहीं लगेगा जो कि क्लोज डाई से संबंधित हो। हमें कुछ बातें और भी अपनी ध्यान रखनी है जो बिल्कुल इसमें प्रायोगिक बातें वो ये हैं कि वो नंबर कभी भी किसी नंबर के अपोजिट नहीं होगा जो किसी स्थिति में उस अंक का पड़ोसी हो। मेरी बात का क्या मतलब है ये अभी आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इस क्वेश्चन में कहे मुझसे कोई कहे कि 3 के सामने वाला अंक कौन होगा, तो एक बात तो पक्की है 3 अंक के सामने कोई भी अंक हो, लेकिन 4, 6, 5 ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये इसके पड़ोसी अंक है। देखिए 4 पड़ोस में, 6 पड़ोस में और 5 पड़ोस में। याद रखना जो अंक विपरीत होते हैं वे पड़ोसी नहीं होते हैं और जो पड़ोसी अंक होते हैं वे कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। अब आइए अपने रूल्स को हम लोग इन प्रश्नों पे लगाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि इसमें बताना है आपको अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तो यानी जैसे 2 है इसके सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आइए सबसे पहले पहला नियम पहचान करना। ठीक है, पहचान करते हैं। 2, 6, 5, 4, 3, देखिए 4, 3, 7, 5, 2, 7। तो हमारा पासा कैसा है? साधारण पासा। अब देखिए इन दोनों स्थितियों में देखिए कॉमन क्या है 2, 6, 5, 4, 3। तो पहला ही रूल लग जाएगा, इस 2 के सामने वो होगा जो इसमें दिखाई ना दे, यानी कि आंसर विल बी 1। आइए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि बताइए अंक 5 के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के सामने वाली सतह पर देखिए यहाँ हम देखें कि 5 के साथ में है क्या 3 और 6, 3 और 6। तो हमारा जो दूसरा रूल था 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, ये दोनों क्या है? कॉमन। तो दूसरा रूल ये था कि अगर कोई दो स्थितियों में 2 अंक समान हों तो याद रखिएगा जो अंक बच जाते हैं वे एक दूसरे के क्या होंगे? वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसलिए 5 बराबर क्या होगा? 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 4 के सामने यानी 4 अंक के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 4 अंक के सामने वाली सतह पर तो 2, 6, 4, 3, 5, 1। तो सबसे पहले पहचान कर ले पासा कौन सा है। 6, 2, 8, 6, 4, 10, 4, 2, 6। सामने 7 नहीं हुआ। यहाँ भी देख लो 5, 3, 8, 5, 1, 6, 3, 1, 4। दोनों स्थितियों में हमने 2 अंकों को जोड़ के देख लिया
लेकिन 7 नहीं हुआ, अतः ये एक मानक पासा है और मानक पासे में फिक्स है 4 बराबर 3, 6 बराबर 1, 5 बराबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 अंक के सामने पूछा इन्होंने, पहले पासे की पहचान कर ले। 5 2 7, 7 हो रहा है, यानी ये पूरा पासा एक साधारण पासा है। अंक 3 के सामने पूछा है, तो आइए अंक 3 के सामने निकालते हैं। 6 2 5, 6 2 6 2 6 2, तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 3 1, 6 2 4। तो हम अगर इसमें एक रूल लगा दें, तीसरा रूल, 4 और 4 कॉमन है, तो इसके अपोजिट तो वो होगा जो इन दोनों में ना हो। 4 बराबर क्या हो जाएगा? 5। फिर तीसरा रूल ये कहता था कि आप कॉमन को बेस ले लीजिए, क्लॉकवाइज चलिए। 3 1, ये लिख लो 3 1, इसमें चलिए 2 6, इनके आगे लिख दो 2 6। और मैंने कहा था जब आप ऐसे लिख लीजिएगा तो ऑल्टरनेट नंबर एक दूसरे के विपरीत सतहों पर होते हैं। ठीक है, तो 3 का विपरीत 2 और 1 का विपरीत 6, इसलिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। दैट इज योर आंसर। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए यहाँ पर अंक नहीं है, फिर ये कैसे लगाएंगे? बिल्कुल लग जाएगा। सिंबल दिए हों, रंगों के नाम लिखे हों, हर तरीके से ये प्रश्न लगेगा। कैसे? देखिए वो बात कैसे अप्लाई करोगे रूल्स वाली। हम यहाँ पर ये मान लें कि इसमें पूछा है सर्किल के सामने वाली सतह पर कौन सा होगा। ठीक है, हमें एक बात दिख रही है कि इन दोनों पासों की स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों में ये एक ऐसी आकृति है जो समान है, तो रूल नंबर 3 लग जाएगा। मान लो इसके विपरीत कोई होगा जो इन दोनों स्थितियों में प्रतीक नहीं है, लेकिन हमें इसके विपरीत नहीं बताना है। तीसरा रूल आगे ये कहता था कि जब कॉमन कोई हो दो स्थितियों में तो उसके आगे क्लॉकवाइज चलिए। डॉलर प्लस, तो लीजिए डॉलर प्लस, इसमें चलिए सर्किल डिवीज़न, सर्किल डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स मैंने बोला था अल्टरनेट आपस में विपरीत होंगे, यानी डॉलर बराबर 0 प्लस बराबर डिवीज़न। तो यहाँ सर्किल बराबर क्या हो जाएगा? डॉलर। दैट इज योर आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखते हैं 5 3 8, 6 5 11, 6 3 9, 4 2, 6 4 1 5, 2 1 3, 5 2 7, यानी साधारण पासा है। 6 बराबर निकालना है तो 3 5, 3 5 किसी में नहीं है। और अगर हम देखें इसमें और इसमें 5 5 कॉमन है, 4 1 2 1 5 4। तो देखिए कई तरीके से लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट अगर रूल लगाए तो ये 5 यहाँ है और यहाँ भी 5 है। स्थिति ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो ए और सी को देखिए, दो स्थितियों में क्या है? कॉमन 5। 5 के विपरीत क्या होगा? वो जो इन दोनों में ना हो, यानी 5 बराबर तो 4 होगा, लेकिन हमसे तो 6 का विपरीत पूछा है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलिए 6 3, ठीक है 6 3। फिर आगे चलते हैं, इसमें 2 1 2 और 1, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 5 3 1, 4 2 6 1, 4 1 5 1। देखिए 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10। किसी भी स्थिति में कोई भी दो अंकों का योग 7 नहीं है, यानी ये एक मानक पासा है। और पूछा गया है कि 3 का विपरीत 4 होगा। ये अभी मैंने आपको सबसे पहले ही बताया, कितनी आसानी से लग गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 6 2 5, 5 2 7 साधारण पासा है। 6 का विपरीत बताना है, तो 5 2 अगर मिल जाता है, नहीं मिला। फिर यहाँ 5 है, 5 4, 5 6 5 6, 5 6 5 6, यानी 2 बराबर 4, तब भी काम नहीं बनेगा। यहाँ देखें हम लोग 3 2 1, 3 2, ये देखिए 2 और 2, 2 और 2, तो 2 के विपरीत वो जो इसमें दिखाई ना दे, कौन नहीं है? 5, तो 2 बराबर तो 5 हो गया। फिर चलते हैं कौन नहीं है इन दोनों में? 4, तो 2 बराबर 4। फिर क्लॉकवाइज चलिए 6 5, 6 5, यहाँ चलिए 1 3 1 3, 6 का विपरीत 1 हो गया और 5 का विपरीत 3, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1। दैट इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। आइए देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। हैश कॉमन है,
प्लस का विपरीत बताना है, हैश कॉमन ले लें तो भी लग जाएगा। मान लीजिए इन दोनों में हैश कॉमन है तो हैश के विपरीत जो नहीं होगा इन दोनों में नहीं है, कौन है ये? ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं है। फिर चलते हैं क्लॉकवाइज, स्टार डॉट स्टार, हमने भाई स्टार बना लिया, डॉट बना लिया, यहाँ ये प्लस डिवीज़न प्लस डिवीज़न, यानी कि स्टार और प्लस आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 3 1 2 4 2 6 4 5 3 5 2 7 यानी कि जनरल डाइस है। इसमें पूछा गया था एक का विपरीत क्या होगा, तो आइए निकालते हम लोग। 3 2 3 2, ये देखिए डबल डिजिट 3 2 3 2 3 2 3 2। रूल नंबर 2, दो स्थितियों में 2 अंक कॉमन है, तो जो बच गए कौन? 5 और 1 एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आपको बताना है, इसके बाद में ध्यान से देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा, जिससे ये पता चलेगा कितनी ध्यान से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अगर कोई बात समझ में ना आए तो 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई बात लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में जो पार्ट 2 बनेगा इसका, वो ओपन डाइस का होगा, उसमें भी मैं बातें फिर से डिस्कस करूँगा और ये जो प्रश्न पूछ रहा हूँ इसका भी आंसर मैं दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, लाल, हरा, गुलाबी, काला, नीला, पीला, गुलाबी, काला, नीला। बताना ये है जो काला रंग है उसके सामने कौन सा रंग होगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर जिसमें हमने इस पासे को डिस्कस किया, जिसका पार्ट 1 क्लोज डाइस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस की, और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। थैंक यू।